दोस्तों यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एक नौकरी नहीं, एक ब्रांड होता है। मार्केट में उसकी वो वैल्यू होती है जो आम किसी भी नौकरी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी लोग मरे रहते हैं, पागल रहते हैं इस नौकरी के पीछे। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि लोगों ने अपना 5 साल, 10 साल, 12 साल, इतने इतने दिन पूरा झोंक दिया पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी में। आप कहीं भी जाओगे, गांव में, शहर में, कहीं भी, अगर एक आईएएस ऑफिसर या फिर पीसीएस ऑफिसर की गाड़ी आती है तो लोगों का एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही झुकाव उनके तरफ हो जाता है। मतलब उस पोस्ट में रहने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही आपको फील आएगा। और अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आप कहीं जाओगे नियर, अगर आप आईएएस आईपीएस या डीवाईएसपी किसी से मिलते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू होती है। और मार्केट में जो वैल्यू है वो तो अलग ही है। तो आप बोलोगे सर आज ये बात क्यों हो रही है? तो देखिए, जेपीएससी में जो मैंने कहा था कि चेयरमैन नहीं है, सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया जो है 11 जेपीएससी की लंबी चलेगी। लेकिन अब चेयरमैन आ गई, कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाएंगी कुछ दिन में। तो प्रायोरिटीज़ इनकी रहेगी, सबसे पहले तो 7 जेपीएससी 7 to 10 का जो कट ऑफ है वो दे दे, क्योंकि हाईकोर्ट का भी अब आ रहा प्रेशर और इन्हें देना भी चाहिए। जिस तरह का तमाशा इन्होंने कर रखा है, लोगों को बुला बुला के ना कॉपी दिखा रहे ना कुछ कर रहे, तो इन्हें सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए वो मार्कशीट देना। फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट रुक गया है इंटरव्यू का, उसको करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के जो कैंडिडेट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एक तरह से कहें कि उन्हें इसका फल मिल गया। तो ये 2 प्रायोरिटी हो गई जेपीएससी की। अब तीसरी और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि आपका एग्जामिनेशन होगा अब अगर आप सोए हो तो आपको भागने का और जागने का और दौड़ने का समय आ गया है। क्योंकि जिस दिन आप डीवाईएसपी को वो टोपी पहनोगे, वो वर्दी पहनोगे ना, उस दिन आप अंदर से हिल जाओगे। मतलब उस दिन आप दुनिया को एक अलग निगाह से, एक अलग नज़र से देखोगे। क्योंकि पोस्ट में वो पावर होता है ना, जो आपको एज अ आम इंसान कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब समय आ गया है, चाहे कोई भी हो। जेपीएससी कोई तोप चीज नहीं है। यूपीएससी से उसका कंपैरिजन एकदम मत कीजिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे बात हुआ है, तो 3 साल 4 साल बस केवल हार्ड वर्क और कुछ नहीं। हार्ड वर्क से इसका आपका सिलेक्शन होगा। एक एवरेज लड़का, एक मीडियम लड़का जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो अपने हार्ड वर्क से, अपने मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, आपने खुद देखा होगा। इस केस में मैं भी गया था, मेरा तो पहला बार मैंने जेपीएससी दिया था, पहला इंटरव्यू था। इससे पहले ऐसे लोग भी आए थे जो 2-2 3-3 बार इंटरव्यू दे के आए थे और इस बार उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनका एक ही फिलॉसफी था, एक ही कहना था, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस लंबा है, तो आपको कुछ नहीं, और सिलेबस से बहुत ज़्यादा ये लोग डेविएट नहीं होते हैं। तो आपको सिलेबस को ही पकड़ के चलना, एकदम घोट के पी जाना है। सिलेबस को रट जाओ दिन रात, उसको घोट के पी जाओ, चाहे प्री का सिलेबस हो या फिर मेंस का सिलेबस है, उसको पी जाओ ऑफ, और टॉपिक वाइज अपना नोट्स बनाते रहो। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक्टिव होने का टाइम है, क्योंकि ये वन नाइट स्टैंड वाला एग्जामिनेशन नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर अभी से धीरे 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 आप करके जाओगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो आप एक उस पोजीशन पे पहुंचोगे जिससे कहीं भी आप कभी भी स्विच कर सकते हो। इसलिए अभी टाइम है, अपने आप को कम मत ठाको। जो लोग जेएसएससी के रवैये से परेशान हो गए हैं, उनके लिए भी मौका है कि अब वे जेपीएससी के प्री में लग सकते हैं, प्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी क्या क्या सिलेबस होता है वो मैंने बताया था वीडियो। और कल मैंने बताया था मेंस के बारे में, थोड़ा सा, बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं, थोड़ा सा आंसर राइटिंग क्या करना चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, वो सब मैंने बताया था। जल्दी, अभी कुछ दिन तो मैं बिजी रहूँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ सैम्पल आंसर जो मैंने अपने टाइम लिखा था वो मैं आपको अपलोड करूँगा। उसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए आंसर राइटिंग में। कल तो बस भरवली मैंने बता दिया था, लिख के आपको बताऊंगा तो कुछ और भी समझ में आएगा। तो चीज़ एक ही है। अगर
पावर चाहिए, रुतबा चाहिए। अगर चाहिए कि मोहल्ले में, गांव में निकले तो 10 आदमी एकदम सैल्यूट होके एकदम हाथ जोड़ के खड़े रहे, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस एग्जाम को इस बार फोड़ देना है, क्रैक करके रखना है, और ये मेहनत के अलावा और किसी चीज़ से नहीं होगा। इसलिए आप अभी मेहनत में लग जाओ, और जो जो डाउट है कमेंट करना। ऑलरेडी मैं धीरे धीरे जब जब टाइम मिलता है आपके डाउट को आंसर करते रहता हूँ। अभी आप पढ़ते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, नोट्स मेकिंग। क्रिस्प पतला सा आपका नोट्स होना चाहिए, जाकि एग्जामिनेशन के पहले उसको तुरंत तुरंत पलट के देख लो। अगर आपने 500 पेज पढ़े हैं ना, तो 10%, मैक्सिमम 50 पेज का नोट्स होना चाहिए आपका। उस भी कम, मैं तो बोलूँगा 25 से 30 पेज। आपको 8 से 10% के अंदर वो नोट्स आ जाना चाहिए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन के दिन पता चलेगा। अगर अभी से आपने बनाया तो लिखते रहोगे तो याद भी होते जाएगा, मतलब डबल ट्रिपल रिवीजन होते जाएगा आपका। पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत जल्दी वो दिमाग में घुसेगा। और जो लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता है, मेमोरी शार्प नहीं है, उनके लिए तो ये रामबाण है कि लिखते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, धीरे धीरे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।